वेलकम टू मैथ एक्सेस। तो आज के वीडियो में करने वाले हैं आप सभी के क्लास 11 मैथ्स के चैप्टर 9 स्ट्रेट लाइन के एक्सरसाइज 9.2 के क्वेश्चन नंबर 1 to 6 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है कि आपको दे रखा है कि इन एक्सरसाइज 1 to 8 फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच सेटिस्फाई द गिवन कंडीशंस। यानी हमें कुछ डिफरेंट कंडीशंस दिए गए हैं और उन कंडीशंस के अकॉर्डिंग हमें इक्वेशन ऑफ लाइन पता करना है। तो पहला क्वेश्चन पूछा है कि राइट द इक्वेशन फॉर एक्स एक्सिस एंड द वाई एक्सिस। तो देखो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे अपना एक्सिस बना लेते हैं। ये आपका एक्स वाई एक्सिस है और ये आपका एक्स एक्सिस है। तो इनका हमें इक्वेशन बताना है। ये आपका वाई एंड वाई डैश, ये आपका एक्स एंड एक्स डैश है और ये हमारा ओरिजिन है। क्या है? ओरिजिन। तो पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया था कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो वाई एक्सिस पे आप कोई भी पॉइंट मार्क करेंगे। मान लो हम अगर ये पॉइंट मार्क कर लें, ये पॉइंट मार्क कर लें, ये पॉइंट मार्क कर लें, ये पॉइंट हम ले लें, तो कोई भी पॉइंट अगर आपका वाई एक्सिस पे है ना तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा? हरदम जीरो होगा। एक्स कोऑर्डिनेट हरदम जीरो होगा। तो इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस आपका होता है एक्स इक्वल्स टू जीरो। एंड सिमिलरली कोई भी पॉइंट अगर आप एक्स एक्सिस पे लोगे ना तो अब देख लो उसका वाई कोऑर्डिनेट यानी उसका ऑर्डिनेट हरदम जीरो होगा। तो इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस आपका होता है वाई इक्वल्स टू जीरो। तो पहले क्वेश्चन का आंसर आपका यही है कि इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस वाई इक्वल्स टू जीरो एंड इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस एक्स इक्वल्स टू जीरो। आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 2 कि पासेस थ्रू पॉइंट दिस विद स्लोप दिस। एक लाइन हमारे पास है जो किस पॉइंट से पास कर रही है? तो -4,3 एंड हैविंग स्लोप आपको क्या दे रखा है? तो 1/2 ये आपको स्लोप दे रखा है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन इसको निकालने के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं वन पॉइंट फॉर्म जो कि आपका होता है y माइनस y1 इक्वल्स टू में mx माइनस x1। ये आपका है वन पॉइंट फॉर्म। इसको आप अप्लाई करेंगे तो आपका इक्वेशन ऑफ लाइन आ जाएगा। ठीक है। देन द इक्वेशन ऑफ लाइन passes through point -4,3 and having slope आपको क्या दे रखा है? 1/2 is and having slope 1/2 is y माइनस y1। तो y1 आपका क्या है? 3 है और ये x1 आपका -4 है। तो y माइनस 3 इज इक्वल्स टू में 1/2 x माइनस ऑफ -4। तो आपको क्या मिलेगा? y माइनस 3 इज इक्वल्स टू में 1/2 x प्लस 4। यानी हमें क्या मिल जाएगा? तो 2 टाइम्स y माइनस 3 इज इक्वल्स टू में x प्लस 4। यानी आप इसको रीअरेंज करेंगे तो 2 टाइम्स y माइनस 6 इज इक्वल्स टू में x प्लस 4। तो अगर सबका हम साइड चेंज कर लें तो x माइनस 2y प्लस 4 प्लस 6 इज इक्वल्स टू में 0। यानी x माइनस 2y प्लस 10 इज इक्वल्स टू में 0। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन। ये आपके क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन रहा। कभी भी हम लोग जब भी इक्वेशन ऑफ लाइन नोट करेंगे तो हरदम उसको हम लोग इस फॉर्म में नोट करेंगे ax प्लस by प्लस c इज इक्वल्स टू में 0। और आप कोशिश करेंगे हर बार कि आपका e यानी जो x का कोफिशिएंट है ना वो हरदम पॉजिटिव हो। क्या हो? पॉजिटिव हो। तो अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 3। इसको हम लोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें दिया है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासेस थ्रू 0,0 विद स्लोप m। तो देखो सेम यहाँ भी आप क्या लगा लो? वन पॉइंट फॉर्म y माइनस y1 इज इक्वल्स टू में mx माइनस x1। यहाँ भी अप्लाई करेंगे वन पॉइंट फॉर्म, आपका काम हो जाएगा। यानी कि y माइनस 0 इक्वल्स टू में m टाइम्स x माइनस 0। तो क्या होगा? y इज इक्वल्स टू mx। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन रहा। ठीक है। बाकी देखो आपका अगर इक्वेशन बुक से मैच नहीं कर रहा होगा तो आप इसको अरेंज कर लेंगे। एनसीईआरटी में आपका आंसर मैच करेगा। वैसे 100% आंसर मैच करना चाहिए जो मैं सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपको दिया है कि पासेस थ्रू दिस एंड इंक्लाइंड विद एक्स एक्सिस एट एन एंगल ऑफ 75 डिग्री। यानी आप ऐसे देखो एक लाइन हमारे पास है जो कुछ एक पॉइंट से पास कर रही है। जो पॉइंट से कोऑर्डिनेट्स आपको दे रखे हैं 2,2√3 और बोला गया कि जो लाइन है ना वो एक्स एक्सिस से 75 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहा है। तो आपको बताया गया था कि एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इसको बोलते हैं। हम लोग क्या बोलते हैं? इसको एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बोलते हैं। और स्लोप ऑफ द लाइन आपका क्या हो जाएगा? तो स्लोप ऑफ द गिवन लाइन
और गिवन लाइन m इज इक्वल्स टू में 1075। तो हम लोग यहाँ पे 1075 की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, जिसको आप कैसे कर पाओगे, तो 1045 प्लस 30 डिग्री। तो आपको अभी 11th क्लास में पढ़ाया गया होगा 10a प्लस बी का फॉर्मूला, जो कि होता है 10a माइनस 10b अपॉन में 1 प्लस में 10a इंटू 10b। ये हमारा फॉर्मूला होता है। इसी फॉर्मूले को हम लोग यहाँ पे अप्लाई कर दें तो हमें क्या मिलने वाला है, तो हमें मिल जाएगा 1045 डिग्री प्लस 1030 डिग्री अपॉन में 1 माइनस 1045 इंटू में 1030। ठीक है, तो अब यानी की वैल्यू आप पुट कर लो। 1045 आपका 1 होता है, 1030 आपका 1/√3 होता है, अपॉन में 1 माइनस 1 इंटू में 1/√3। यानी जब आप इसको कैलकुलेट करते हो तो आपको क्या मिलता है, √3 प्लस 1 अपॉन में √3। मैंने यहाँ पे √3 का एलसीएम लिया तो √3 इंटू 1 √3 हो जाएगा। सिमिलरली 1 इंटू 1 आपका 1 होगा, और यहाँ पे आप √3 अगेन एलसीएम लो तो क्या मिलेगा, √3 माइनस 1/√3। तो √3 से √3 हमारा कैंसिल, हमें क्या मिल गया, √3 प्लस 1 अपॉन में √3 माइनस 1। अब अगर इसको हम रेशनलाइज कर दें तो √3 प्लस 1 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई कर लेता हूँ मैं, तो आपको क्या मिल जाएगा कि √3 प्लस 1 का होल स्क्वायर बाई √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, जो कि आपका होगा √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू में √3 इंटू में 1 बाई 3 माइनस 1। तो अगेन फर्दर सिंप्लीफाई करने पे हमें क्या मिलेगा, देखो आप यहाँ पे √3 का स्क्वायर 3 प्लस 1 प्लस में 2√3 बाई 2, यानी जो कि आपका हो जाएगा 4 प्लस 2√3 बाई 2। आप 2 कर लो कॉमन तो 2 प्लस √3 बाई 2 से 2 आपका कट गया, 2 प्लस √3। और 1075 आपका आ गया 2 प्लस √3। तो स्लोप ऑफ द लाइन आपका क्या आ जाएगा, 1075 डिग्री यानी 2 प्लस √3। तो ये आपका आ गया स्लोप ऑफ द लाइन। अब जो हमारा स्लोप ऑफ द लाइन है, हमसे क्या पूछा गया, हमसे पूछा गया इक्वेशन ऑफ द लाइन। इक्वेशन ऑफ द लाइन जो किस पॉइंट से पास कर रहा है, तो पॉइंट हमारा है 2,2√3, इस पॉइंट से पास करता है। ठीक है, इसका हमें क्या बताना है, तो इसका हमें बताना है इक्वेशन ऑफ द लाइन। क्या बताना है आपको, इक्वेशन ऑफ द लाइन। तो आखिर आप कैसे कर पाओगे, देखो तो हमारा 1075 के दो वैल्यूज हमारे पास, देखो तो हमारा ये पूरा स्लोप ऑफ द लाइन आ गया। और दूसरा आप इसको भी चाहो तो यूज कर सकते हो, इतना इसको मैंने रेशनलाइज किया था ना, तो 1075 के आपके पास दो वैल्यूज़ हैं, और अगर आपका एनसीईआरटी से आंसर मैच करना है तो हमें स्लोप क्या यूज करना पड़ेगा, हमें स्लोप इसी को यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो आइए हम लोग अभी अपना इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करते हैं। वो दोनों ही आपका सही है, मैंने पूरा सिंप्लीफाई करके भी नोट डाउन कर दिया है। ठीक है, लेकिन अब बुक से आंसर मैच करना है तो थोड़ा बहुत तो कुछ करना ही पड़ेगा, क्या करेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग अपना निकालते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन। तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगा, तो y माइनस y1 इक्वल्स टू में m x माइनस x1। तो y माइनस y1 के प्लेस पे क्या है आपका, तो ये है -2√3। m के प्लेस पे आप इसको नोट कर लो, √3 प्लस 1 अपॉन में √3 माइनस 1। x माइनस x1 तो ये -2 है, तो हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो √3 माइनस 1 इंटू में y माइनस 2√3 इज इक्वल्स टू में √3 प्लस 1 इंटू में x माइनस 2। तो जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे क्या मिलने वाला है, और आप ध्यान से देखोगे तो आपको मिलेगा √3 माइनस 1y माइनस में √3 माइनस 1 इंटू में 2√3 इज इक्वल्स टू में √3 प्लस 1x माइनस में 2 इंटू में √3 प्लस 1। ठीक है, तो अगर इसको हम लोग फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, देखो 1075 की वैल्यू तो आप फाइंड कर ही लोगे। तो यहाँ पे आपका आएगा √3 माइनस 1 इंटू में y माइनस में 2√3 इंटू √3 प्लस में 2√3, और यहाँ पे आपका आएगा √3 प्लस 1 इंटू में x माइनस में 2√3 माइनस 2। ठीक है, तो सबका हम लोग साइड चेंज कर लें, तो ये आपका इसको सबको इधर भेज दें हम लोग, तो हमें क्या मिलेगा, √3 प्लस 1x माइनस में √3 माइनस 1y माइनस में 2√3 माइनस 2
इसको सिंप्लीफाई करने पर हमें क्या मिलेगा, तो माइनस यानी +6 - 2√3 इज इक्वल्स टू में 0, यानी √3 + 1x, देखो पूरा बस सिंप्लीफाई करना है, √3 - 1y, ये आपका हो जाएगा -4, और इनको आप ऐड करोगे क्या मिल जाएंगे, तो -4√3 + 4 इज इक्वल्स टू में 0, यानी अब चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, √3 + 1x माइनस में √3 - 1y प्लस में 4 - 4√3 इज इक्वल्स टू में 0। तो यहाँ पर क्या आ गया, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन, ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, तो रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द लाइन, ठीक है। तो अब ये डिपेंड करता है कि आप अगर आप इसको और फर्दर सिंप्लीफाई करना चाहें तो भी आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि √3 + 1x माइनस √3 - 1y, या -4 कॉमन कर लेंगे तो 1 प्लस में √3 इज इक्वल्स टू में 0, दिस इज द रिक्वायर्ड फाइनल आंसर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन रहा, 4 का सॉल्यूशन रहा, सॉरी, ठीक है। तो आशा करते हैं आप बच्चों को अभी तक मैंने जो भी बताया है सब कुछ समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको दे रखा है कि इंटरसेक्टिंग द एक्स एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 सेंटीमीटर टू द लेफ्ट ऑफ द ओरिजिन विद स्लोप -2, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 को आखिर हम कैसे कर पाएंगे, देखो बोला है ना, इंटरसेक्टिंग द एक्स एक्सिस एट ए 3 यूनिट्स टू द लेफ्ट ऑफ द ओरिजिन विद स्लोप -2। तो देखो 5th वाले क्वेश्चन को आप ऐसे समझ सकते हो ना कि आपसे ऐसे बोला गया है कि एक लाइन है, देखो हर एक क्वेश्चन का हम डिफरेंट फार्मूला याद करेंगे, इससे अच्छा है कि आप कॉन्सेप्ट समझो। ये आपका एक लाइन है, पहले मैं एक्सिस ड्रॉ कर लेता हूँ, और हमें एक ऐसे लाइन का इक्वेशन पता करना है कि जो इंटरसेक्टिंग द एक्स एक्सिस एट डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट टू द लेफ्ट ऑफ द ओरिजिन, मतलब कि यहाँ पे कुछ लेफ्ट ऑफ द ओरिजिन का मतलब ये हुआ ना, क्योंकि एक पॉइंट जो हमारा है, जो ये लाइन है वो एक्स एक्सिस को -3 पे इंटरसेक्ट कर रहा है, -3 पे इंटरसेक्ट कर रहा है, और इस लाइन का स्लोप आपको दे रखा है -2, स्लोप क्या दिया गया है, -2, ठीक है। तो अगर आपको x इंटरसेप्ट दिया गया है -3, ठीक है, सिंस x इंटरसेप्ट अब बच्चों को क्या दिया गया है, -3 यूनिट्स, ठीक है, देन द गिवन लाइन passes थ्रू द पॉइंट, देखो हमारी लाइन जो है ना कुछ ऐसे है, जो लाइन आपकी है कुछ ऐसे इस फॉर्म की है, मान लो कुछ लाइन हमारा कुछ एक ऐसा है, तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा, पॉइंट आपका हो जाएगा -3,0 एंड हैविंग स्लोप ऑफ द गिवन लाइन, गिवन लाइन हमें क्या दे रखा है, तो ये दे रखा है -2। देखो अगर आप हर एक क्वेश्चन का एक नया फॉर्मूला लिखेंगे तो आप परेशान हो जाएंगे, आप कॉन्सेप्ट को समझो कि ये लाइन का एक्स इंटरसेप्ट हमें दे रखा है कि वो लाइन एक्स एक्सिस को 3 यूनिट्स टू द लेफ्ट ऑफ द ओरिजिन कट कर रहा है, ठीक है, तो मतलब ये पॉइंट ये रहा, ठीक है। अगर राइट बोला जाए तो मतलब पॉइंट हम इधर लेंगे, ठीक है। तो ये हमें पॉइंट मिल चुका है, हमें स्लोप पता है, और हम लोगों को पता है कि जब भी एक पॉइंट पता हो और एक स्लोप पता हो तो हम कौन सा फॉर्म अप्लाई करते हैं, 1 पॉइंट फॉर्म। So the required equation of line, equation of line, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा y - y1 इज इक्वल्स टू में mx - x1। तो यहाँ वैल्यू पुट कर दें, y1 आपको दे रखा है 0, y - 0, स्लोप आपको दे रखा है -2, x -3, तो आपको क्या मिल जाएगा, y इक्वल्स टू में -2 x + 3, यानी y इज इक्वल्स टू में -2x - 6, यानी 2x + y + 6 इक्वल्स टू में 0, दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन। ये आपके क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर रहा, 2x + y + 6 इक्वल्स टू में 0, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 6, और क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे क्या पूछा गया कि intersecting the y-axis at a distance of 2 units above the origin and making an angle of 30 degree with the positive direction of x-axis। तो हमें बताना है इक्वेशन ऑफ लाइन। तो देखो यहाँ पे आपको y इंटरसेप्ट दिया गया है, y इंटरसेप्ट क्या दिया गया है कि y इंटरसेप्ट ऑफ द गिवन लाइन is y intercept of the given line C is
देखो y इंटरसेप्ट को हम लोग c बोलते हैं, आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा होगा ना, y इक्वल्स टू में एम एक्स प्लस सी, तो यहाँ पे c आपका होता है, उसको बोला जाता है y इंटरसेप्ट, इसीलिए मैंने लिख दिया है द y इंटरसेप्ट ऑफ द गिवन लाइन c इज 2 इज इक्वल्स टू 2 यूनिट्स। y इंटरसेप्ट हमें दे रखा है 2 यूनिट, यानी c की वैल्यू क्या दी गई है, 2 दी गई है। एंड एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द गिवन लाइन, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन आपको दे रखा है 30 डिग्री। देन स्लोप m इज इक्वल्स टू में tan 30 डिग्री, जो कि आपका हो जाएगा 1/√3। तो हमें स्लोप दिया है 1/√3, y इंटरसेप्ट दिया है, तो जब भी आपको स्लोप पता होता है और y इंटरसेप्ट पता होता है, तो हम लोग इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन फाइंड करने के लिए कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, जो होता है y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है, देन द इक्वेशन ऑफ लाइन इज इक्वल्स टू में, देन द इक्वेशन ऑफ लाइन इज y इज इक्वल्स टू में एम एक्स प्लस सी, यानी y m के प्लेस पे आप लिख दो 1/√3 x प्लस में c क्या दिया है, 2 दिया है। तो अब सॉल्व कर लो आप, तो आपको क्या मिलेगा, y इज इक्वल्स टू में x प्लस में 2√3/√3, यानी √3y इज इक्वल्स टू में x प्लस 2√3। तो हमें क्या मिल जाएगा, x माइनस √3y प्लस 2√3 इज इक्वल्स टू में 0। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन। तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन रहा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 7। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 7, और क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिस थ्रू द पॉइंट दिस एंड दिस। देखो अब यहाँ पे आपको 2 पॉइंट्स दिए गए हैं क्लियरली, हमें यहाँ 2 पॉइंट्स दे रखे हैं ना, तो जब भी हमें 2 पॉइंट्स दिया जाए, मानो आपको दिया गया एक पॉइंट -1,1 और दूसरा पॉइंट आपको दे रखा है 2,-4, तो जब भी कोई लाइन किसी 2 पॉइंट से पास करती है, ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है कि y माइनस y1 इज इक्वल्स टू में y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 x माइनस x1। इसको बोला गया 2 पॉइंट फॉर्म, इसी को क्या बोला गया, 2 पॉइंट फॉर्म, क्योंकि हमारी लाइन जो है 2 पॉइंट से पास कर रही है और दोनों पॉइंट्स हमें पता है, तो उसका अगर हमें इक्वेशन फाइंड करना है तो हम अप्लाई करते हैं कौन सा फॉर्मूला, तो 2 पॉइंट फॉर्म, जो कि कुछ आपका इस तरीके से होता है कि y माइनस y1 इज इक्वल्स टू में y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 इनटू में x माइनस x1। ठीक है, तो अगर हम लोग 2 पॉइंट फॉर्म अप्लाई करते हैं ना, तो हम इजीली इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड कर पाएंगे। तो आप यहाँ ध्यान से देखते हो तो हमारा जो रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, सिंस द गिवन लाइन passes through -1,1 and 2,-4, then the equation of line is क्या हमारे पास हो जाएगा, तो y माइनस y1 इज इक्वल्स टू में y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 x माइनस x1। इसी को हम अप्लाई कर देंगे, हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन आ जाएगा। तो ये मान लो आपका x1 है, ये y1 है, ये आपका x2 है और ये आपका y2 है। ठीक है, तो y माइनस y1 यानी कि -1 इज इक्वल्स टू में y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 x माइनस ऑफ 1। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा y माइनस 1 इज इक्वल्स टू में -5 अपॉन में 2 + 1 x + 1। तो ये आपको क्या मिल जाएगा, y माइनस 1 इज इक्वल्स टू में -5/3 x + 1। तो अगर इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पे, तो हमें यहाँ मिल जाएगा 3 टाइम्स y माइनस 1 इज इक्वल्स टू में -5x + 1। ठीक है, तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई करने पे 3y माइनस 3 माइनस 5x माइनस 5 यानी 5x + 3y माइनस 3 + 5 इज इक्वल्स टू में 0, यानी आपको क्या मिलेगा, तो 5x + 3y + 2 इज इक्वल्स टू में 0। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन। तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन रहा। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन रहा। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे क्या पूछा गया
क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे बोला गया है कि द वर्टिसेस ऑफ ए ट्रायंगल पी क्यू आर, मैं पहले ट्रायंगल पी क्यू आर ड्रॉ कर देता हूँ कि आपका ट्रायंगल पी क्यू आर है, इसके वर्टिसेस दे रखे हैं आपको, पी हमें दे रखा है 2,1, क्यू हमें दे रखा है -2,3, आर हमें दे रखा है 4,5, ठीक है। आर आपको क्या दिया है, तो ये 4,5 गिवन है। और हमसे क्या पूछा गया है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द मीडियन थ्रू द वर्टेक्स आर। तो वर्टेक्स आर से हमें पता करना है इस मीडियन का इक्वेशन। मान लो आपका मीडियन कौन सा है, मीडियन आर एल, ये पॉइंट एल मान लेते हैं। तो आर एल लाइन का हमें इक्वेशन पता करना है। आर एल लाइन क्या है आपका, तो मीडियन है। तो अब बच्चों को पता होगा कि मीडियन का मतलब क्या होता है कि सामने वाले वर्टेक्स से अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को जो लाइन ज्वाइन करती है उसको बोला गया मीडियन। क्या बोला गया, मीडियन। तो लेट आर एल बी द मीडियन, बी द मीडियन, ठीक है। देन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ, देन द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एल, पॉइंट एल इज इक्वल्स टू, देखो अब एल क्या होगा आपका, तो एल आपका पी क्यू का मिड पॉइंट है। एल इज इक्वल्स टू में तो x1 प्लस में x2/2, y1 प्लस में y2/2, जो कि आपका होता है मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो ये क्या हो जाएगा, 2 प्लस में -2/2 एंड 1 प्लस में 3/2, यानी 0/2 एंड 4/2। तो कोऑर्डिनेट ऑफ एल आ गया 0,2। तो एल का कोऑर्डिनेट क्या आ गया, 0,2, ठीक है। देन द इक्वेशन ऑफ लाइन, then the equation of line passes through the points r is equals to में 4,5 and l equals to में 0,2 is। तो अब जब दो पॉइंट हमें दिया गया ना कि इस लाइन इस पॉइंट से और इस पॉइंट से पास कर रही है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन पता करने के लिए जब आपको दो पॉइंट पता हो तो हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, 2 पॉइंट फॉर्म। 2 पॉइंट फॉर्म हम लोग अप्लाई करते हैं ना। तो यहाँ पे हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या हो जाएगा कि देखो 2 पॉइंट फॉर्म आपका क्या है, y माइनस y1 इज इक्वल्स टू में y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 x माइनस x1, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, y माइनस y1 आपका मान लो ये y1 है, तो y माइनस 5 इक्वल्स टू में y2 2 माइनस 5 अपॉन x2 0 माइनस 4 x माइनस x1 आपका 4 है। तो ये आपका हो जाएगा y माइनस 5, ये आपका हो गया -3 अपॉन -4 x माइनस 4। तो हमें मिला y माइनस 5 इज इक्वल्स टू में 3/4 x माइनस 4। हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, 4 टाइम्स y माइनस 5 इज इक्वल्स टू में 3 टाइम्स x माइनस 4। तो हमें क्या मिल जाएगा, 4y माइनस 20 इज इक्वल्स टू में 3x माइनस 12, यानी 3x माइनस 4y माइनस 12 प्लस 20 इज इक्वल्स टू में 0, यानी 3x माइनस 4y प्लस 8 इज इक्वल्स टू में 0। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन। ये क्या है आपका रिक्वायर्ड आंसर है क्वेश्चन नंबर 8 का। तो ये आपका आरएल लाइन का मीडियन का इक्वेशन है। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको अदर क्वेश्चंस का सॉल्यूशन बताया जाएगा। थैंक यू।